नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया के बारे में कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। आइए दोस्त समझते हैं। देखो, रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जब एक या अनेक पदार्थ, मतलब एक पदार्थ रहे चाहे अनेक पदार्थ रहे, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ रहे और दोनों आपस में कर लें, दोनों आपस में कर लें, संयोग कर लें और संयोग करके बनाए क्या, नया पदार्थ। तो इसी विधि को या इसी अपक्रिया को बोलते क्या है, रासायनिक अपक्रिया। हमने सुनो, हमने क्या बोला, हमने कहा चाहे रहे एक पदार्थ और चाहे क्या रहे अनेक पदार्थ। चाहे रहे एक पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ ना कुछ क्या हो, अवक्रिया हो, और ये टूट कर एक या एक से अधिक क्या बना ले, पदार्थ बना ले, मतलब क्या बना ले, नए उत्पाद। क्या बनाए, नए उत्पाद, नया पदार्थ बना ले। तो इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया। हमने कहा है तो एक पदार्थ या क्या अनेक पदार्थ, एक पदार्थ के भीतर कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ अपक्रिया हो और वह उससे क्या बन जाए, नया पदार्थ। उससे क्या बन जाए, नया पदार्थ। या अनेक पदार्थ, या दो या बोल सकते हो आप, दो या दो से अधिक पदार्थ हो, आज आपस का करें, संयोग करें। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस का करें, संयोग करें और उससे क्या बन जाए, नया पदार्थ। तब भी इसे ही क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अपक्रिया। इसे क्या बोलोगे, रासायनिक अपक्रिया। तो कहेगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहेंगे, तो बोलोगे एक या अनेक पदार्थ, एक या अनेक पदार्थ आपस में क्या करें, संयोग करें और संयोग करके उससे क्या बन जाए, नया पदार्थ, मतलब नई चीज़ बन जाए। पदार्थ में क्या होता है, चीज़ होता है, वस्तु होता है। तो इसे ही बोलते हैं हम क्या है, रासायनिक अपक्रिया। समझ में नहीं आया होगा। सो एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका है क्या, NH4Cl। क्या है, NH4Cl। इसकी अपक्रिया किससे करवा दें हम, CEO से। किससे करवा दें, CaO से। ये क्या है, इसे बोलते हैं नौसादर। अगर हम नौसादर की अपक्रिया करवा दें किससे, कली चूना से या बिना बुझा हुआ चूना से। कली चूना इसे बोलते हैं, या बोल रहा बिना बुझा हुआ चूना। तब यहाँ पे कितने कंपाउंड बनेंगे, 3। यहाँ पे कितने नए पदार्थ बनेंगे, 3। एक बनता है CaCl2, एक बनता है आपका है जल H2O, और एक आपका बनता है क्या, NH3 अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। तो बताओ, ये दो पदार्थ है, हमने कहा एक पदार्थ के भीतर कुछ ना कुछ अपक्रिया हो, उससे बन जाए नया पदार्थ। या दो से अधिक पदार्थ रहे, दो पदार्थ रहे और भी पदार्थ हो सकते हैं। तो दो या दो से क्या रहें, अधिक पदार्थ रहें, आप इसका करें, संयोग करें, उससे बन जाए नया नया पदार्थ। तो इसे ही क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया। अब बताओ यहाँ कितने पदार्थ हैं, दो। एक तो क्या है, नौसादर। नौसादर खुद क्या है, वस्तु है। और क्या है, कली चूना, ये भी क्या है, खुद वस्तु है। दोनों ने क्या किया, आपस में संयोग किया। दोनों ने आपस में संयोग किया, तब क्या बन गया, 3 कितने क्या बने, 3 क्या बने, नए नए पदार्थ। और जब 3 नए पदार्थ बने तो इसी पूरी क्रिया को बोलते क्या है, रासायनिक अपक्रिया। क्लियर है। एग्जाम्पल और सुनना, और सुन लो। जैसे मान लो देहाती भाषा में, जैसे हमें बनाना क्या है, चाय। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है क्या, चाय। क्या बनाना है, चाय। तो चाय अगर हमें बनाना होता है तो हम करते क्या है, लेते क्या है, दूध। बताओ, दूध पदार्थ है, पदार्थ है। अरे दूध वस्तु तो है ही ना, है। उसके बाद इसमें क्या डालते हैं, चीनी। क्या डालेंगे, चीनी। उसके बाद इसमें क्या डालते हैं हम, अदरक। क्या डालते हैं, अदरक। और कुछ जो डालते हैं उसे हटाओ। मान लो और डाल देते हैं, क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालेंगे ही ना भाई। क्या डाल देंगे हम, चाय पत्ती। चाय पत्ती डाल दिए ना। क्लियर है। तो कितने पदार्थ थे, 1 2 3 4, 4 पदार्थ थे। इसे क्या करो, गर्म करोगे। जब गर्म करेंगे तब क्या बनेगी, चाय। क्या बनेगी, चाय। तो कितने पदार्थ हुए, 1 2 3 4। तो जो हमने कहा, चाहे रहे एक पदार्थ और चाहे क्या रहे दो से, चाहे रहे एक पदार्थ है, चाहे रहे दो से अधिक पदार्थ, और आपस में क्या करें, क्रिया करें, ये आपस क्रिया करेंगे ना, तब क्या बनेगी, चाय। तब क्या बनेगी, चाय। और इसी अपक्रिया बोलते क्या हम है, रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रिया नहीं हुआ तो बोलोगे एक या अनेक पदार्थ, या बोल सकते हो ऐसे, एक या दो से अधिक पदार्थ। एक या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं या आपस में क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं, तो उससे जो नया पदार्थ, उससे एक नया पदार्थ क्या बनता है, उससे नए पदार्थ क्या करते हैं, बनते हैं। उससे नए पदार्थ बनते हैं। तो इसी अपक्रिया को बोलते क्या है, रासायनिक अपक्रिया। या इसी विधि को बोलते क्या है, रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रिया नहीं हो, बोलोगे एक या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं तो उससे नए पदार्थ बनते हैं। और इसी अपक्रिया को या इसी विधि को बोलते क्या है, रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रिया फिर बता दें हम। हमने क्या कहा, क्या बनाना है, चाय। क्या बनाना है, चाय। बताओ, चाय एक पदार्थ है कि नहीं है। अगर चाय बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दूध, चीनी, अदरक और क्या, चाय पत्ती लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये सब पदार्थ है कि नहीं है। जब पदार्थ ये सब पदार्थ करेंगे, आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे, आपस में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तब क्या बनेगा, नया पदार्थ। और नया पदार्थ चाय है कि नहीं है, चाय एक नया पदार्थ है। बताओ, चाय दूध से अलग है कि नहीं है तो चाय क्या हुआ, नया पदार्थ। बताओ, जो चाय है वह चीनी से अलग है कि नहीं है तो चाय क्या हुआ, नया पदार्थ। क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो यही जब कई पदार्थ आपस, चाहे अनेक पदार्थ आपस संयोग करें और चाहे क्या एक ही पदार्थ से क्या बन जाए, नया पदार्थ, चाहे कई पदार्थ आपस संयोग करके क्या बनाए, नया पदार्थ, तभी से ही क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्लियर नहीं हुआ, बोलोगे कि जब
एक या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ करते हैं, बनाते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम क्या हैं, रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाएं आप लोग को समझ में आ चुका होगा, याद भी हो चुका होगा। आइए लिखवा देते हैं, चलो लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। कहेगा रासायनिक अपक्रियाएं कैसे बोलेंगे, तो बोलोगे जब एक या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या आपस में अपक्रियाएं करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी अपक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं। एक बार फिर सुन लो, हमने क्या कहा, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में संयोग करके या आपस में अपक्रियाएं करके अनेक नए पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसे ही बोलते हैं क्या, हम रासायनिक अपक्रियाएं। तो आप लोग को रासायनिक अपक्रिया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम बात करेंगे, मान लो कोई रासायनिक क्रिया हुआ, मान लो यही रासायनिक अपक्रिया हुआ, आपको पता कैसे लगेगा कि रासायनिक अपक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। कोई भी रासायनिक अपक्रिया हुआ है, आपको पता कैसे लगेगा कि रासायनिक अपक्रिया कैसे हुआ है या नहीं हुआ है। रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान करना किसका है, रासायनिक अपक्रियाओं का। मान लो कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, आपको पता कैसे लगेगा हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, आप पता कैसे लगेगा कि हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए हम 5 चीज़ देखते हैं। किन चीज़ देखते हैं, 5 चीज़ें। जिसके लिए कितने प्रेक्षण हैं, 5। कितने प्रेक्षण देखते हैं, 5। पहले देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था में क्या आ जाए, परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में क्या आ जाए, परिवर्तन, मतलब पदार्थ की अवस्था क्या हो जाए, चेंज हो जाए। पदार्थ की अवस्था क्या आ जाए, परिवर्तन। दूसरा देखते हैं ताप में क्या आ जाए, परिवर्तन। क्या आ जाए, ताप में क्या आ जाए, परिवर्तन। तीसरा हम देखते हैं, पहला हो गया अवस्था में परिवर्तन, दूसरा केस में हो गया ताप में परिवर्तन। तीसरा अगर क्या निकले, गैस। अगर रासायनिक अपक्रिया से क्या निकले, गैस, क्या बाहर निकले, गैस, तब भी हम जान लेंगे कि क्या हो रही है, रासायनिक अपक्रिया। तब भी हम जान लेंगे क्या हो रही है, रासायनिक अपक्रिया। चौथा होता है अगर रंग, यौगिक के या पदार्थ के रंग में क्या आ जाए, परिवर्तन। रंग में क्या आ जाए, परिवर्तन, तब भी हम जान लेंगे कि क्या हो रही है, रासायनिक अपक्रिया। इतना क्लियर है। अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया में 4 चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, किन चीज़ें, 4। अगर चारों में से कोई एक चीज़ हो रहा है, चारों में से कोई एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि रासायनिक क्रिया हो रही है। चलो पहले देखते हैं किसमें, पदार्थ की किसमें परिवर्तन हुआ, अवस्था में। देखो अगर कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई क्या है, पदार्थ है, बताया कि रासायनिक अपक्रिया कब होगी, जब एक या दो से अधिक पदार्थ को मिलाओगे और उससे बन जाएगा नया पदार्थ, उससे बन जाएगा नया पदार्थ, तो इसे ही बोलते क्या है, रासायनिक अपक्रिया। ये बोले ना, एक पदार्थ ही है, दोनों आपस में किए, संयोग किए, मतलब दोनों मिले आपस में और संयोग किए, इससे क्या बन जाए, नया पदार्थ, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अपक्रिया। यही बोले कि नहीं बोले। अब मान लो पदार्थ है, तो पदार्थ में क्या है, अवस्था, पदार्थ में क्या हो, अवस्था परिवर्तन। और कौन सी अवस्था परिवर्तन, भौतिक अवस्था परिवर्तन। कौन सी अवस्था परिवर्तन हो, भौतिक अवस्था परिवर्तन। तो यदि किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में क्या हो, परिवर्तन, यदि किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में क्या होता है, यहाँ परिवर्तन हो, कौन सा परिवर्तन हो, भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था में, अब कहेगा भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा। अगर किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो हमें यह पता लग जाएगा कि रासायनिक क्रिया हो रही है। अब भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, जैसे मान लो कोई क्या है, मोम है, मोम, कोई क्या है, मोम, ठीक। मोम को आप क्या करेंगे, जलाएंगे। मोम को क्या करेंगे, जलाएंगे। जब मोम को आप जलाएंगे तो क्या कर जाएगी, पिघल जाएगी। क्या कर जाएगी, पिघल जाएगी। क्लियर है। जब पिघल जाएगी तो भौतिक अवस्था में क्या होता है, बनावट होता है। क्या होता है, बनावट। अगर ये पिघल गई तो साथियों किन चीज़ें बनेंगी, 2। एक तो क्या बने, जब मोम पिघल गई, क्या कर गई, पिघल गई। जब पिघल जाती है तो यहाँ बनता है 2 चीज़, एक बनता है जल, पिघल गई है ना, लिक्विड फॉर्म बनता है ना, पिघल गई जल, और कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। बताओ मोम क्या कर गई, पिघल गई। मोम क्या कर गई, पिघल गई। बताओ मोम थी कैसी, ऐसी थी, और इसके अवस्था बनावट परिवर्तन आ गया कि नहीं आ गया। तो कौन से, तो हमें पता लग जाएगा क्या हो रही है, रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। पहला वाला क्लियर हो नहीं हुआ। तो यदि किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में क्या हो जाए, परिवर्तन, तो हमें यह पता लग जाता है कि रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे क्या है, मोम है। मोम को अगर हम क्या करें, जला दें तो वो क्या करें, किस फॉर्म में आ जाएगा, पिघल जाएगी। और कितनी चीज़ बनेगा, जल, और क्या निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। खत्म करें। अगला कौन, ताप परिवर्तन। अगला कौन देखना है हमें, ताप परिवर्तन। यदि हम किसकी, कली चूने की अपक्रिया किससे करवा दें, जल से। कली चूना का बोलना, इसे बोलते हैं कली चूना, या बोलना बिना बुझा हुआ चूना। तो यदि हम कली चूने की अपक्रिया किससे करवा दें, जल से। 2 पदार्थ हैं, कितने पदार्थ हैं, 2, एक है कली चूना और एक क्या है, जल। अगर दोनों को क्या करा दें, आपस में मिला दें, दोनों को आपस में मिला दें, तो हम जान रहे हैं क्या बनेगा, नया उत्पाद। तो इन दोनों से बनता है एक नया उत्पाद, और उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड।
क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जिस पात्र में आप, जिस चीज़ में आप अब क्या करवा रहे हो, जैसे मान लो ये क्या था, ये था आपका काली चूना, ये क्या था, जल, दोनों मिलाए आप, मिलाया ना, दोनों मिलाओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये तो, लेकिन साथ में इसमें उत्पन्न होता क्या है, अत्यधिक हीट, अत्यधिक उत्पन्न होती है उष्मा, और जो मिश्रण होता है क्या होता है, गर्म हो जाता है। जो मिश्रण होता है क्या होता है, मतलब जैसे मान लो कोई चीज़ है, मान लो ये चीज़ है, इसी में हमने क्या रख दिया, ये मान लो क्या है, काली चूना, ये क्या है, जल, दोनों रख दिया, दोनों मतलब क्या कर दिया, मिला दिया। जब मिला दोगे तो ये जो हमारा हाथ है क्या कर जाएगा, गर्म हो जाएगा। मिश्रण क्या होगा, गर्म होगा। जब मिश्रण गर्म होगा, गर्म हो जाएगा तो ताप क्या करेगा, बढ़ेगा। बताओ ताप में चेंज आया कि नहीं आया, ताप में परिवर्तन आया कि नहीं आया। तुम्हें पता लग जाएगा कि रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। ये क्लियर हो नहीं बात। यदि ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन, यदि ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन, तो इससे हमें यह पता लगता है कि रासायनिक क्रिया हो रही है। एग्जाम्पल तो लिख दीजिएगा, जैसे कली चूने की क्रिया किससे करवा दी जाए, जल से, तब क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या उत्पन्न होगी, अत्यधिक उष्मा। क्या उत्पन्न होगी, अत्यधिक उष्मा। और इससे यह भी पता, इससे हमें यह पता लग जाएगा कि रासायनिक क्रिया हो रही है। अगला कौन सा है, गैस में परिवर्तन। कौन सा है, गैस में परिवर्तन। देखो कुछ धातु ऐसी होती हैं, कुछ धातुएं क्या होती हैं, ऐसी होती हैं जिनका अगर हम क्या कर रहे हैं, अपक्रिया करवा दें किसी अन्य यौगिक से या पदार्थ से, तो उससे क्या निकलती है, गैस। क्या निकलती है, गैस। अगर रासायनिक अपक्रिया में गैस भी निकलती है तो हमें पता लग जाएगा कि रासायनिक क्रिया हो रही है। जैसे एग्जाम्पल तौर सुनो, हमने इसमें क्या बोला, गैस का निकलना, तो क्या बोले हमने बोला कि यदि रासायनिक अपक्रिया से क्या निकल रही, गैस, क्या निकल रही है, गैस, तब भी हमें यह पता लग जाएगा कि रासायनिक क्रिया हो रही है। सुनो, जैसे धातु मान लो कोई है क्या, जिंक, इसकी अपक्रिया किससे करवा दो, HCl से। हमने कहा धातु कोई क्या है, जिंक, इसकी अपक्रिया किससे करवा दीजिएगा, HCl से। तब HCl, जब किसकी, जिंक की अपक्रिया किससे करवाओगे, HCl से, तब यहाँ पे आपका बनेगा, क्या बनेगा, ZnCl2, और बनेगा क्या, H2 गैस। हमने कहा जिंक क्या है, धातु है, इसकी अपक्रिया किससे करवा दो, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ये पदार्थ है कि नहीं है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। क्या करवाए, संयोग करवाए, आपस में करवाया ना। जब संयोग करवाए तो कितने पदार्थ बने, दो। एक क्या बना, ZnCl2, और एक क्या बना, H2। H2 क्या है, गैस है, और जो H2 है, गैस है, वह बुलबुलों के रूप में कहाँ निकली, बाहर। अगर बुलबुलों के रूप में बाहर निकली तो हमें पता लग जाएगा कि रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। ये भी क्लियर होगा नहीं हुआ, गैस का निकलना क्लियर होगा नहीं हुआ। बोलोगे कि यदि रासायनिक प्रक्रिया से गैस का करें बाहर निकल रही है, तब भी हमें यह पता लग जाएगा कि रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। एग्जाम्पल तौर पर, अगर जिंक की अपक्रिया किससे कर दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से, तो जब जिंक और HCl दोनों आपस में करेंगे, संयोग करेंगे, तब क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस। अगला कौन सा है, रंग में परिवर्तन। किस में परिवर्तन आ जाए, रंग में। देखो दोस्तों, अगर एक है एक पदार्थ है, उसका नाम है KMnO4, बोलते क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर इसकी अपक्रिया किससे करवा दिया जाए, साइट्रिक अम्ल से, किससे करवा दें, साइट्रिक अम्ल से। क्लियर है। अगर हमने कहा पोटेशियम परमैंगनेट की अपक्रिया किससे करवा दी जाए, साइट्रिक अम्ल से, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है क्या हो जाएगा, बैगनी। पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है वो क्या हो जाएगा, बैगनी। बताओ रंग में इसके चेंज आएगा नहीं आया, पहले इसका रंग बैगनी नहीं था। जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका रंग पहले बैगनी नहीं था, लेकिन जब इसकी अपक्रिया हमने किससे करवाया, साइट्रिक अम्ल से। किससे करवाया, साइट्रिक, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सिट्रिक अम्ल, ऐसे बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। तो जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट की अपक्रिया किससे करवाए, सिट्रिक एसिड से या साइट्रिक अम्ल से, तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या हो गया, बैगनी। अगर इसके रंग में परिवर्तन आ गया तो हमें पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान करने के कितने परीक्षण, 4।